चलिए साहब, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव ग्रंथ का शुद्धोपयोग नाम का सर्ग 32 नंबर का हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें शुभचंद्राचार्य ने शुद्धोपयोग की तैयारी के लिए किस तरह का चिंतन होना आवश्यक है इसकी बात की है। क्योंकि अपन जैसे जानते हैं कि शुद्धोपयोग का अर्थ है आत्मा का चिंतन। आत्मा का चिंतन मतलब प्योर चिंतन आत्मा का ही, इसमें और कोई किसी किस्म की कोई मिलावट ना हो। ऐसे उस मिलावट वाला तो फिर वो शुभ उपयोग में चला जाए। तो जहां सर्वथा विशुद्ध माल, वैसा ही चिंतन होने के लिए आवश्यक ही मुझे शरीर आदि में होने वाली आसक्ति या जो मेरा भ्रम है शरीर आदि को अपना मानना, वो सर्वथा दूर होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे नए नए दोहे बना करके हमको आत्मा में और शरीर में भेद विज्ञान कराने की चेष्टा की। तो कल अपन ने ये 75 तक पढ़ा था। हाँ, शैलन जी ने बराबर खोला है। तो 75 को मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। शर्ते मिलते पुद्गल परमाणुओं के स्कंधों के निवेश से रचा हुआ जो यह शरीर है, उसको यह मूढ़ बहिरात्मा अनादि से उत्पन्न हुए विभ्रम से आत्मा जानता है। यही संसार का बीज है। सब लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं ना, अपने अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो क्या बताया उन्होंने, जो अपन ने कल भी पढ़ा था कि जो पुद्गल शब्द है, पुद्गल शब्द का अर्थ ही है मिलना और बिछुड़ना। तो ऐसे पुद्गल परमाणुओं से निर्मित शरीर जो कि निरंतर ही स्कंधों को बदलता रहता है, नए नित नए परमाणु आते हैं, पुराने चले जाते हैं। ऐसे शरीर की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। उन अवस्थाओं के बदलाव के बीच में जो नहीं बदलता वही तो मैं हूँ। ऐसा मैं ध्रुव स्वभावी आत्मा, जिसका कभी कोई गुण कम ज्यादा नहीं होता और जो निरंतर हर गतियों में साथ रहता है। शरीर तो आपको एक पर्याय में छोड़ देगा, लेकिन आत्मा जिसे वो शरीर आदि मिलते हैं वो निरंतर बना रहता है। अब आत्मा को शरीर आदि क्यों मिलते हैं, इनका वर्णन आगे के दोहों में है। देखो नदी का 76 नंबर पे। हाँ, मुक्तिरेव मुनेस्तस्य यस्यात्मन्यचला स्थितिः, न तस्यास्ति ध्रुवं मुक्तिर्न यस्यात्मन्यवस्थितिः। जिस मुनि की आत्मा में अचल स्थिति है उसी की मुक्ति होती है, और जिसकी आत्मा में अवस्थिति नहीं है उसकी नियम से मुक्ति नहीं होती। क्योंकि आत्मा में जो अवस्थिति है वही सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र है और उसी से मुक्ति है। सांख्य नैयायिक मतावलंबी ज्ञान मात्र से मुक्ति मानते हैं, सो नहीं है, है ना। ये अपन जानते हैं कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता पूर्वक ही आत्मा में अवस्थित हुआ जाता। आत्मा में अवस्थित होने का अर्थ क्या है कि मेरी पहले तो धारणा, ऐसी धारणा हो जिसके फलस्वरूप मुझे अपना स्वरूप मालूम पड़े कि मैं शरीर नहीं हूं, ना शरीर मेरा। शरीर तो क्या, संसार का कोई भी पदार्थ ना तो मेरा है, ना ही किसी प्रकार से मेरा उससे कोई कनेक्शन है। ऐसा दृढ़ विश्वास
इसी को हम भेद विज्ञान कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। अब सम्यक दर्शन के बाद में फिर सम्यक ज्ञान अर्थात आत्मा के गुणों का विशेष जानकारी होना, सम्यक प्रकार से होना, ये सम्यक ज्ञान। और ऐसे ज्ञान और श्रद्धा के द्वारा निश्चित किए गए उस आत्मा में तन्मय हो जाना, यही सम्यक चारित्र। तो ये तीनों चीजें कि साहब मैं तन्मय तो आज भी हो रहा हूँ आत्मा में, तो कैसे तन्मय हो रहे हो? बोले इसी भाव से हो रहा हूँ कि मैं शरीर में रह रहा हूँ, शरीर मेरा है और मैं आत्मा हूँ। ऐसा मिला जुला भाव मिला करके और मैं आत्मा में तन्मय होता हूँ, तो वो वास्तव में तन्मय होना नहीं, मैं तो शरीर को भी अपना मान रहा हूँ और आत्मा नाम की वस्तु भी अपने मान रहा हूँ और मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, ऐसे तीन तीन चीजें मैं मान रहा हूँ। तो इससे मेरा कभी भला होने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि चारित्र यानी तन आत्मा में तन्मय होने के लिए आत्मा का स्वरूप ज्ञान होना और आत्मा से अतिरिक्त जो भी विषय हैं, जो भी पर पदार्थ हैं, उनकी जानकारी होना, उनसे मैं सर्वथा अलग हूँ ये जानकारी होना और उनको छोड़ करके बाकी के अपना आत्मा में ही तन्मय होना, इसका नाम वास्तव में रत्नत्रय के द्वारा तन्मय होना बताया। यानी मात्र तन्मय हो, कोई बोले कि नहीं साहब मुझे ज्ञान हो गया तो ज्ञान हो गया तो मैं तन्मय हो गया, नहीं। चतुर्थ गुण स्थान तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाते हैं चतुर्थ गुण स्थान में, और उसके बाद सम्यक चारित्र होने में टाइम लगता है, तुरंत तो होता नहीं। व्रत नियम संयम आदि भी पालन करते हुए भी सातवें गुण स्थान के बाद में श्रेणी आरोहण वगैरह होता है, तब शुद्धोपयोग आता है, जहां आत्मा का विशेष रूप से तन्मयता के प्रसंग बनने लगते हैं। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जो भेद विज्ञान जरूरी है और उससे रिलेटेड जो ज्ञान जरूरी है वो तो है ही, लेकिन उन दोनों की साक्ष्य में होने वाला आत्मा में स्थिरता, ये तीनों की एकता पूर्वक होने वाली स्थिरता ही रत्नत्रय की स्थिरता कही जाती है और वही मोक्ष का कारण है। मात्र ज्ञान होने से चारित्र नहीं कहा जाएगा। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। बहुत सारे मत चले थे जो हमारी के जीव ने जो चलाए थे, वो सारे जो उनमें वो ये दो तीन उन्होंने जो दिए सांख्य और नैयायिक मतावलंबी हैं, वो मानते हैं कि बस आपको ज्ञान हो गया और आपका काम हो गया। तो उनसे उन्होंने कहा कि भाई ज्ञान तो एक इंद्रिय जीवों को भी है, लेकिन वो कैसा ज्ञान है? एक इंद्रिय ज्ञान है, एक इंद्रियों को है, संगी पंचेंद्रिय समस्त मिथ्या दृष्टियों को है, लेकिन कैसा ज्ञान है? वो ज्ञान सम्यक नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सम्यक होने के बाद भी जब तक चिंतन में वैसा नहीं आएगा, स्पष्ट रूप से आत्मा अन्य सब पदार्थों से भिन्न दिखाई देगा, तब ही जाकर के वो मेरा ज्ञान चारित्र दर्शन ज्ञान चारित्र जो तब मेरा सार्थक होगा। तो ये उन्होंने इस दोहे में कहा कि सांख्य न्यायाधिक मतावलंबी मात्र ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, जो सही नहीं है। जो अपन को बार बार बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इनकी एकता ही एक मोक्ष मार्ग है। ये इसमें बहुत रहस्य है। कोई बोलेगा नहीं साहब एक इसे भी हो सकता है, दर्शन से ही हो जाएगा, ज्ञान से हो जाएगा, ये तीनों को मिलाने की आवश्यकता क्या है? तो अभी तक हम भली बात ही समझ गए कि वो अगर वो चारित्र ऐसा है जिसमें कि सही वस्तु का निर्णय हुआ ही नहीं है, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा जाना ही नहीं है, तो वो तन्मय किसमें होगा? और तन्मय तो जीव को स्वयं में ही होना है। जिस तरह संसार के समस्त पदार्थ अपने अपने में स्थिर हो गए हैं, हाँ, जैसे आप देखो कि जो पानी से जो बर्फ बनता है, तो वो पानी के अंदर में एक विशेष आंदोलन होता है, जिसके फलस्वरूप वो धीरे धीरे करके बर्फ के रूप में जम जाता है। लेकिन वो सारा आंदोलन जो है उसी की पर्याय में हो रहा है, क्यों? पानी ही वो द्रव्य है, उसी में वो घटित हो रहा है। उसी प्रकार से आत्मा में घटित होने वाली जो तन्मयता है, वो तन्मयता
आत्मा की ही है, आत्मा में ही है, और आत्मा के जानकारी के कारण, उसके स्वरूप के चिंतन के कारण वो स्थिरता आई। ये हमने 76 नंबर पढ़ा, अब 77। हाँ, दृढ़ स्थूल स्थिरो दीर्घो जीर्ण शीर्णो लघु गुरु लघुर्गुरु वपुपैवं संभग्न संबंधन स्वयं विन्द्यादे देनात्मकम। दृढ़ स्थूल है, स्थिरो दीर्घ हो, शरीर सहित मैं दृढ़ हूँ, स्थूल यानी मोटा हूँ, स्थिर हूँ, लंबा हूँ, जीर्ण हूँ, शीर्ण हूँ, हल्का हूँ और भारी हूँ। इस प्रकार आत्मा की शरीर रहित संबंध रूप नहीं करता हुआ पुरुष ही आत्मा को ज्ञान स्वरूप जानता है, अर्थात अनुभव करता है ना। जब तक हमारे अंदर ये भ्रांति शरीर को लेकर के होती है, और हम व्यवहार में तो यही बात करते हैं ना, फला आदमी बहुत लंबा है साहब, फला आदमी बहुत छोटा है, ये बहुत मोटा है, ये बहुत पतला है, तो ये सब किसके लिए बोलते हैं? वो आदमी के लिए बोलते हैं, व्यक्ति के लिए बोलते हैं, या अन्य जीवों के लिए, पशु आदियों के लिए भी बोलते हैं। तो मतलब कहना क्या है, हम उस पुरुष को ही वो मान लेते हैं, शरीर के माध्यम से ही उसकी पहचान करते हैं, जबकि वास्तव में शरीर की ये दशाएं आत्मा में किंचित भी भेद नहीं करती। बहुत लंबा चौड़ा आदमी होने के बावजूद भी जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्ञानी हो, और बहुत छोटा व्यक्ति भी हो लंबाई चौड़ाई मोटाई में, तब भी आवश्यक नहीं कि वो अज्ञानी हो। इस तरह से शरीर की कोई भी दशाएं मेरे ज्ञान का पैमाना नहीं बनती। इसलिए कहीं भी अपने अंदर में किसी भी तरह की दीनता हीनता महसूस मत करना। इस शरीरों में क्या रखा है कि कभी कभी शरीर कितने बड़े बड़े होते हैं, साथ में नरक का जो नारकी होता है उसका शरीर सबसे ज्यादा विशाल होता है, और जो सर्वार्थ सिद्धि के जो अमेंद्र होते हैं उनका शरीर समस्त देवों के मुकाबले में छोटा होता है। और कैसे होते हैं वो सर्वार्थ सिद्धि के अमेंद्र? जिन्हें उसी भव से एक भव के बाद ही मोक्ष जाना है। तो आचार्य क्या बात कह रहे हैं, इसलिए शरीरों को लेकर के धारणाएं बिल्कुल मत करना, ना कहीं से दीनता हीनता, ना कहीं घमंड गौरव महसूस करना। शरीर तो पर्याय मात्र के एक कवच मात्र हैं। आत्मा जिसके अंदर निवास करता है उस आत्मा की महानता है, जिसके कारण शरीर को भी वो देह देवालय बना लेता है। तो इसलिए शरीर सहित मैं दृढ़ हूँ, मोटा हूँ, स्थिर हूँ आदि, इस प्रकार आत्मा को शरीर सहित संबंध रूप नहीं करता हुआ पुरुष ही आत्मा को ज्ञान स्वरूप जानता है, जो इस भेदभाव को नहीं करता। जिसे उन शरीरों के अंदर तिष्ठने वाली विराजमान वो भगवान स्वरूपी आत्मा दिखाई देती है, वही वास्तव में उस आत्मा का आनंद अनुभव कर सकते हैं। म्यूट कर लीजिए पदम चंद जी। म्यूट है, म्यूट ही है। अच्छा, ये आवाज आ रही है, कुछ कागज सरकाने की कुछ आ रही है। आपका म्यूट नहीं है अभी, म्यूट ही। हाँ, अब हुआ। हाँ, अगला है 78। फिर से अनम्यूट हो गया। कोई बात नहीं, वो उसको बस खिसकाना मत, कागज वागज। जन संसर्गे वाक चित्त परिस्पंद स्पंद मनोभ्रमा उत्तरोत्तर बीजानि ज्ञानी जनस्तत इत्यजेत। लोक का संसर्ग होने से वचन और चित्त का चलना और मन को भ्रम होता है। लोक का संसर्ग होने से, तो ध्यान देना, लोक का संसर्ग होने से वचन और चित्त का चलना और मन को भ्रम होता है। ये उत्तरोत्तर बीज स्वरूप हैं, अर्थात लोक के संसर्ग से तो परस्पर वचनालाप होता है, और उस वचनालाप से चित्त चलायमान होता है,
और चित्त चलने से मन में भ्रम उत्पन्न होता है। इस कारण ज्ञानी मुनि लोक के संसर्ग को छोड़ें। भावार्थ है लौकिक जन की संगति ना करें। मैंने आपको अभी कल या परसों में ये बात बताई थी कि जो बहुत सारे श्रावक होते हैं वो मुनियों से बातचीत करना चाहते हैं, क्यों? उनकी तो आदत है संसार में अपने लोगों से, अपने स्वजनों से, बिजनेस पार्टनर से कहीं ना कहीं उनकी बातचीत होती रहती है। और वो बातचीत होते होते कई बार बहुत सारे मतभेद भी हो जाते हैं, बहुत सारा चित्त में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि ये सब जो है उत्तरोत्तर बीज स्वरूप है। किसके बीज स्वरूप है? संसार के, अर्थात लोक के संसर्ग से तो परस्पर वचनालाप होता है और उस वचनालाप से चित्त चलायमान होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो मुनियों के उसमें कक्ष में चले जाते हैं जब वो अपने सामायिक आदि से निवृत्त हो जाते हैं और थोड़े बैठे हुए हैं लोगों से वार्तालाप करने के लिए या उनको देशना देने के लिए तैयार होते हैं। तो देशना के पहले या बाद में बहुत सारे लोग उनके महाराज के कक्ष में घुस जाते हैं और उनसे अपनी घर गृहस्थी की बातें करने लगते हैं। कि महाराज हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, महाराज हम ऐसे दुखी हैं, कुछ उपाय बता दो, कुछ धन वगैरह हमें मिल जाए, या हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही उसका कुछ उपाय बता दो। ये तरह तरह की बातें, कुछ उसमें कुछ धार्मिक टुक भी डाल देते हैं जिससे कि महाराज जो है थोड़ा सा उनकी तरफ इंक्लाइंड हो जाए। ये सब करते हुए महाराज भी बहुत चतुर होते हैं, वो जानते हैं कि इनके व्यर्थ के प्रलापों में जुड़ने से मेरी साधना अवश्य ही भंग होगी। इसलिए वो इशारों से और बॉडी लैंग्वेज से या छोटा मोटा वचन के द्वारा कह करके उनको संतुष्ट करके टाल देते हैं। उसमें पूरी इच्छा शक्ति के द्वारा उनकी प्रॉब्लम सुनने अगर बैठ जाएं तो ना तो प्रॉब्लम का कोई सलूशन मिलेगा और ना ही वे अपने दैनिक कार्यों को कर पाएंगे। इसलिए मुनि को डिगाने की कोशिश भी मत करना। अपने घर गृहस्थी के जो भी समस्याएं हैं उनको स्वयं ही सुलझाना धर्म के परिप्रेक्ष्य में। धर्म का जो बैकग्राउंड हमने अभी समझा है उसके परिप्रेक्ष्य में स्वयं ही हम अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, इससे बड़ा कोई मंत्र है नहीं। इसलिए जो साधक हैं, जो साधनारत हैं, उनको अपनी समस्याओं में उलझाकर ना केवल हम पाप के भागी बनते हैं बल्कि मुनिराज को उस दशा से हटाने के लिए भी हम दोषी बनते हैं। तो इसलिए मुनियों को तो उपदेश है ही कि गृहस्थों की सोहबत में ज्यादा ना पड़े, बल्कि हम श्रावकों के लिए भी उपदेश दिया है शिवचंद्राचार्य जी ने कि वो चेष्टा के द्वारा अपनी मिथ्या चेष्टाओं ने, जिन्होंने संसार ही छोड़ दिया, जो संसार से निवृत्त होकर के मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, उनको अपनी समस्याओं में उलझाकर मैं पाप का भागी नहीं बनूं। ये हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। लौकिक जन की संगति न करें का अर्थ ये है। अब ये तो हो गई बात मुनियों के लिए, हम लोग क्या करें? हम तो लौकिक जन है, हम लौकिक जनों की जो संगति ना करें क्या? संगति तो करने में आएगी क्योंकि हमारी भूमिका ही ऐसी है, लेकिन उस भूमिका में भी बहुत सावधान रहना, इधर उधर ज्यादा मत उलझना। संसार में बहुत सारी जो उतार चढ़ाव है, जहाँ कभी भी मैं भ्रमित हो सकता हूँ, फंस सकता हूँ। दूसरों को सुधारने के चक्कर में मैं स्वयं ही अपना सर्वनाश कर सकता हूँ। इसलिए हित मित प्रिय, कम से कम बोलना, कम से कम बातें करना, कम से कम कहानी किससे सुनाना और अपने कार्य में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना। अपना कार्य कौन सा? अब से हमने नया कार्य शुरू किया है। अपनी आत्मा में स्थित होने के लिए जो जो आवश्यक भेद विज्ञान आदि हैं, पूजन पाठ करते समय भी, पूजन पाठ के बाद में भी सत्पुरुषों के ऐसे उपदेश आदि सुने जिनसे मेरा मन लौकिक वस्तु, लौकिक चीजों के लिए समय भी नहीं मिलेगा। लोगों से कह दो भैया इतने बजे से इतने बजे तक मेरा ये स्वाध्याय होता है, इतने बजे से इतने बजे तक मेरा जो पूजन आदि होती है, अब रहा समय इतना तो उतने समय में अपन कुछ बात करेंगे। उसमें भी ज्यादा भ्रम में मत पड़ना। कोई किसी की समस्या
आज तक सुलझा नहीं पाया। सबको अपनी अपनी समस्याओं का हल स्वयं ही निकालना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधान रहना। जब हम अपने लिए उन गृहस्थी के जाल से निकलना चाहते हैं तो दूसरों की बातें सुन करके फिर से उसमें क्यों स्थापित हो जाए। बाजी होंगे देख। इस प्रकार हमने ये 78 नंबर का पढ़ा। 79 पढ़ेंगे। कौन है? आई ये हमारे आरएल जैन साहब आए हुए हैं। वाह तो वाह वाह। ये मैं आपको जयजने साहब जयजने सबको जय जय कर रहे हैं। वो आपकी आवाज नहीं जाएगी। अभी मैं नहीं, आपको ये सुनाता हूँ, फिर सबसे आपका परिचय कराऊंगा। वो तो अब मैं सुन नहीं आया हूँ। हाँ हाँ हाँ। इनको भोपाल से लेके आए हैं। तो ये खास तौर से ये शेरन जी, सीवी जैन साहब और बीवी जैन साहब को देखना चाहते थे। जयजने साहब गुरु जी। अभी मेरा इस पे चल रहा है ना, तो शायद आवाज उनकी नहीं आएगी। बाद में जब इस आवाज आ पर रही हटा देंगे आ रही है, क्लियर आ रही है। आ रही है। अच्छा ओके। तो देखो अपनी जो बातचीत चल रही थी कि लोक में न केवल मुनियों को उस लोकाचार में घसीटें जो इस मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं और जिन्होंने ठान लिया है कि संसारी विकल्पों में उलझना नहीं है, और जो उस मार्ग पर चल गए हम जा करके अपनी समस्याएं उनको सुनाएं, उनको उस मार्ग से च्युत करें। इस पाप के भागी मत बनना। उन्हें अगर इन समस्याओं से निपटना होता है हमारे साथ मिल करके, तो वो क्यों ये मार्ग छोड़ते। देख लिया कि गृहस्थी में कहीं कोई किसी तरह का भी मुक्ति का मार्ग होता नहीं, इसलिए उसको फेंक देने के लिए कृत संकल्प होकर के ही उन्होंने मुनि दीक्षा ली। अभी किसी के यहाँ से फिर आवाज आ रही भाई, आवाज थोड़ा म्यूट करिए। शैलेन जी म्यूट कर दो सबको। शैलेन जी तो ये लौकिक जनों की संगति ना करें, मुनियों के लिए तो कहा ही है। इसीलिए कहा है कि आप देखो थोड़ा से भी अगर कोई मुनिराज जो है किसी की शंका समाधान में लग जाए, जैसे अपन देखते हैं कोई मुनिराज शंका समाधान की कर रहे हैं, वो अत्यंत करुणा पूर्वक जीवों के कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं, और वो प्रश्न भी घर गृहस्थी से संबंधित नहीं होते। वो किंचित धार्मिक शंकाएं अगर हैं तो उनको वो एड्रेस करते हैं। अगर वो उनके एक एक घर की समस्याओं को एड्रेस करने लगे तो उनका मुनिपना ही चला जाएगा। वो व्यक्ति पर एक के बाद दूसरे प्रश्नों के जाल में उनको फंसाते चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने मुनियों को दिया है कि लौकिक जनों की संगति ना करें, और लौकिक जनों के लिए भी ये उपदेश है कि मुनियों को इन समस्याओं में जो उनकी अपनी समस्याएं हैं उनको ना भटकाएं, क्योंकि वो अब शुद्धोपयोग की ओर बढ़ रहे। ऐसे शुद्धोपयोग की ओर बढ़ने वाले मुनिराज को मैं व्यर्थ ही गृहस्थी से संबंधित समस्याओं में खींच कर नहीं लाऊं। देखो हम लोग जो आहार देते हैं मुनियों को, तो आहार के कारण जो सातिशय पुण्य का बंध होता है वो क्यों होता है? भोजन की वजह से होता है कि हमने भोजन दिया, तो भोजन का दान तो हम बहुत लोगों को देते हैं, लेकिन उनको दान देने का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि उस भोजन के माध्यम से शरीर में आई शिथिलता किंचित दूर होती है, उनका संयम आदि के लिए जो देह है वो तैयार होती है, उसके माध्यम से वो मोक्ष मार्ग में लगते हैं। इसलिए हमें वो सातिशय पुण्य का लाभ होता है। लेकिन इसके विपरीत हम अगर उनको लौकिक समस्याओं में उलझा देंगे तो उसी तरह के उसी डिग्री में पाप का भी बंध होगा। इसलिए मुनि को उनके मार्ग से भटकाना नहीं, तो लौकिक प्रश्नों में उनको उलझाना नहीं, और अपनी समस्याओं को अगर सॉल्व करना है तो उनका जो आचरण है उसको अपनाओ ना। वो कैसे उन्होंने संसार को छोड़ा, कैसे गृहस्थी को छोड़ा, क्या चिंतन पूर्वक छोड़ा, वैसा ही चिंतन मैं भी करूं। जब तक गृहस्थी में है तब तक उस भूमिका में मेरे लिए व्यवहार से क्या क्या किया जा सकता है उसका निर्णय कर रहे हैं। शास्त्रों में भरा हुआ है। सारे लोग जो सारे जितने बड़े बड़े आचार्य हैं सबके निरंतर प्रवचन हम सुनते हैं, और उसमें ये
बहुत क्लियरली बात आती कि हमें अपनी भूमिका में क्या सुधार करना। 79 पढ़ेंगे। नग ग्रामादिषु स्वस्थ निवासम वैत्यनात्मवित सर्वावस्थासु विज्ञानी स्वस्मिन्नेवास्तु विभ्रमः। थोड़ा ऊपर कर लीजिए। जो अनात्मवित हैं अर्थात आत्मा को नहीं जानते, वे पर्वत ग्राम आदि में अपना निवास जानते, और जो अस्त विभ्रम यानी ज्ञानी हैं, वे समस्त अवस्थाओं में अपने आत्मा में ही अपना निवास स्थान समझते हैं। अर्थात परमार्थ से पर के आधे आधार भाव को नहीं जानते। देखो ये क्या बताया उन्होंने कि जो वास्तव में सामान्य व्यक्ति हैं, हम और आप जैसे हैं, उनसे पूछो कि आप कहाँ रहते हैं साहब, तो पूरी आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी बता देंगे। वैसा वो एक, वैसे तो मैं इंडियन हूँ और इंडिया में एक मध्य प्रदेश नाम का प्रदेश है, उस प्रदेश में इस फला जो जिला है, और उस गांव में मैं रहता हूँ। अच्छा, उस गांव में कैसे रहते हो? मकान बना के रहता हूँ साहब, मकान है मेरा आलीशान, 3 मंजिल का मकान है, वही मेरा निवास स्थान है। तो जितने अज्ञानी हैं वो अपना निवास स्थान ऐसे ही बताने वाले हैं, जबकि ज्ञानी को अगर पूछो कि कहाँ रहते हो तो क्या जवाब देगा? मैं अपने में ही रहता हूँ, मैं निज में ही रहता हूँ। क्योंकि और कहीं तो व्यवहार से कहा जाता है रहना, वास्तव में तो मैं मिथ्या दृष्टि के होने के बावजूद भी स्व में ही रहता हूँ। जैसे कोई बोले कि ये लकड़ी कहाँ रहती है, लकड़ी पने में रहती है, उसका लकड़ीपन कभी खत्म होता नहीं, उसी में समाहित होती है। बोले नहीं साहब वो लकड़ी पागल हो गई है, लकड़ी क्या पागल होगी? उस पागलपन के बावजूद भी लकड़ी तब तक लकड़ी बनी रहेगी जब तक उसमें लकड़ीपना है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा शरीर मकान आदि में रहने का जो बात करते हैं वो मात्र व्यवहार की दृष्टि से ही है। निश्चय से तो आत्मा में ही रहता है, आत्मा में ही रह सकता है, और ऐसा मानने वाला ज्ञानी कहलाता। जो अनात्मवित है अर्थात आत्मा को नहीं जानते, वे ऐसा मानते हैं कि मैं पर्वत में रहता हूँ, ग्राम में रहता हूँ, ऐसे अपने निवास मानते हैं। और जो ज्ञानी हैं वे समस्त अवस्थाओं में अपने आत्मा में ही अपना निवास स्थान समझते हैं। भावार्थ है परमार्थ से पर के आधे आधार भाव को नहीं जानते। यानी परमार्थ से, अभी जब हम धर्म ध्यान पढ़ने वाले हैं तो धर्म ध्यान में कैसे अपनी आत्मा में मैं बसा हुआ हूं ये भाव मात्र अपनी जो है दृष्टि में लाने हैं। आप नहीं लाएंगे तब भी आत्मा में ही रहने वाले हैं, आत्मा से कोई निकालने वाला नहीं कि साहब ये अज्ञानी है इसको आत्मा से निकाल बाहर करे, कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं आत्मा हूं। मात्र यह है कि मैं ऐसा मानता नहीं हूं कि मैं निज में ही रहता हूं। इस भाव को लाने के लिए सारे उपदेश दिए जाते हैं। मैं निज में रमने वाला हूं, पर से कुछ भी संबंध नहीं। जितने आपको भजन सुनने को मिलेंगे, जितने उपदेश मिलेंगे, सब में यही कहा गया, मैं निज में रमने वाला। जो ये भावना कहता खाली वही निज में रमने वाला है क्या? निज में रमने वाले हम सब हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा ना तो मानते हैं ना ऐसा अनुभव कर पाते हैं। और जिस क्षण ऐसा ही अनुभव होगा कि मैं तो स्व में ही रहने वाला हूँ, स्व ही मेरा स्थान है और स्व के अतिरिक्त कोई किसी से मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा निर्णय होते ही वही जीव तो शुद्धोपयोग के लिए तैयार होने लगता है। परमार्थ से पर के आधे आधार भाव को नहीं जानते, मतलब निश्चय से कोई भी जीव, कोई भी आत्मा शरीर आदि में निवास करते हुए कहते जरूर हैं, लेकिन वास्तव में शरीर आदि में उसको कोई आधे की जरूरत नहीं, किसी तरह का आधार नहीं चाहिए। नहीं साहब वो तो शरीर तो एक आधार है जिसके आश्रय से रहती है, नहीं, वो आश्रय नहीं है, मात्र उसके जो पर्याय जन्य भावों के कारण, उन शरीर आदि कर्म के कारण वो शरीर आदि उसे प्राप्त तो अवश्य हुए,
लेकिन उनमें उसका निवास स्थान नहीं, उनमें उनका आश्रय नहीं, उसमें उसका आधार नहीं। 80 नंबर का पढ़ेंगे, 80 नंबर। आत्मेति वपुषि ज्ञानम कारणम काय संततेः स्वस्मिन् स्वमिति विज्ञानम स्यात् शरीरांतरच्युतेः। शरीर में यह शरीर ही आत्मा है, इस प्रकार जानना काय की संतान अर्थात आगामी परिपाटी का कारण है, और अपने आत्मा में ही आत्मा है ऐसा ज्ञान इस शरीर से अन्य शरीर होने के अभाव का कारण। देखो, एक जादूगर होता ना जो सड़क पे जादू दिखाता, वो आपसे कहेगा कि बाबूजी आपको क्या चाहिए, आपको आम चाहिए तो मैं आम दिखा देता हूँ। अपन बोलेंगे आम का तो अभी कोई सीजन ही नहीं है, आम कहाँ से दिखा दो? बोले देखो यही तो जादू है, वो जादू से आप जैसा कहोगे आम दिखा देगा। किसी ने कहा नहीं साहब मुझे आम नहीं, मुझे तो कोई दूसरा फल चाहिए, तो वो बना के दिखा देगा। झोली में सब रखे रहते हैं, तो अपनी किसी भी तरह तरह की विद्याओं से वो दिखा देता है। उसे मालूम है कि आपका जो है क्या रुचि है, उस हिसाब से आपको मिलता रहता है। संसार में भी जिसको जो रुचि है, मैंने आपको बताया था कि प्रकृति का बड़ा विशद रूप है, आपको जो चाहिए वो सब यहाँ मिलेगा। आपको किसी से शत्रुता मोल लेनी है तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी, किसी से बदला लेना है उसकी व्यवस्था हो जाएगी, आपको धन धान्य की आवश्यकता है तो उसके उपाय मिल जाएंगे, सब बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसके फलस्वरूप होने वाले फलों के लिए जिम्मेवार हम आप ही होंगे। जैसा मैंने बदला लेने के लिए प्रकृति में संकल्प किया था, प्रकृति ने मुझे उस तरह के संयोग दे दिए और मैं उससे बदला ले पाया हूं। मैं बहुत खुश हूं आज, खुश तो हो, लेकिन उसका जो परिणाम आने वाला है क्या उसके लिए भी तैयार हो? नहीं साहब, उसके लिए तो हम तैयार नहीं है, लेकिन प्रकृति तो तैयार है। उसने जो आपको व्यवस्थाएं दी हैं उसकी कीमत वसूल गई, और कीमत ये होगी कि आप अनादिकाल तक उस शत्रुता के चक्र में फंसे रहेंगे। आज आपने बदला लिया, कल फिर बोलेगा, फिर आप लेंगे। इस तरह संसार में जितने जो प्राणी हैं जिनके की जन्मजात बैर होते हैं, जैसे चूहे बिल्ली का, बिल्ली कुत्ते का, पुरुषों में जो ज्यादातर सास ननद और बहू, उन तीनों में जो इस तरह के भाव ज्यादातर पाए जाते हैं। और वो क्यों होते हैं, ये चक्र क्यों चलते हैं? क्योंकि मैंने इनमें बहुत रस लिया। हर बार जब उन पर्यायों में आता हूं तो मैं अपने विपक्षी को मजा चखाना चाहता हूं, और फलस्वरूप नवीन कर्म का बंद करता हूं, और ये मेरा क्रम, ये मेरा सिलसिला कभी बंद होता नहीं। संसार में जीव क्यों भटक रहे हैं? मैं क्या सोच के आया था, क्यों आया हूं, क्यों मेरे दूसरों से बैर चलते रहते हैं? एक पर्याय में नहीं, अनेकों पर्यायों में वो मेरे वैसे ही बने रहते हैं। कभी कोई कुछ बन के आता है, कभी कोई दूसरा बन के आता है। जैसे कि पारसनाथ के जीव और कमठ के जीव में हुआ, हर भाव में पारसनाथ ने उसको क्षमा किया क्योंकि उन्हें उस चक्र से निकलना था, लेकिन कमठ अपने कुटिल भावों के कारण उस चक्र में फंसा रहा। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि जिसने शरीर को आत्मा माना, प्रकृति में उसका सिग्नल चला गया कि भैया ये शरीर चाहता है, तो उसको शरीर रूपी बीज फलित होगा और 84 लाख योनियों में भटकते हुए उसे नया नया शरीर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और जिसने ये जाना कि ये काया आदि में मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा मात्र आत्मा ही हूं, अपने में स्वयं में आत्मा हूं, किसी और का कोई मुझे आश्रय भी नहीं है, ऐसा मानने वाले ने सिग्नल दिया प्रकृति में कि मुझे शरीरों से कोई मोह नहीं, मैं शरीरों में अपनी विश्रांति नहीं मानता, मैं शरीर हूं ही नहीं और ना ही मुझे कोई शरीर चाहिए। ऐसी मान्यता वाला ही एक दिन अशरीरी होकर सिद्ध बन जाता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा
अपने में ही आत्मा है, ऐसा ज्ञान इस शरीर से अन्य शरीर होने के अभाव का कारण है। जो जिनका अंतिम शरीर होता ना, भगवान का चरम शरीर होता। चरम शरीर का अर्थ क्या है? ये शरीर अंतिम शरीर है, इसके बाद कोई शरीर मिलेगा नहीं और मैं अशरीरी हो जाऊंगा सदा काल के लिए। ऐसा भाव रखने वाले अवश्य ही इन 84 लाख पर्यायों से मुक्त हो जाते। इसलिए भूल के भी सपने मत सोचना कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर में रहता हूं, अब ये काश ये शरीर छूट जाए, ये तो अब लगड़ा लूला हो गया, वृद्ध हो गया, नया शरीर कब मिलेगा। ऐसा चिंतन, ऐसी लालसा ही प्रकृति के जाल में फिर फंसा देगी, इसलिए सावधान रहना। 80 नंबर हमने पढ़ा। 81 समझ में आ रहा है? आत्मना भवम मोक्षमात्मनः कुरुते यतः अतो रिपुर्गुरुश्चाय मात्मेव स्फुटमात्मनः। शुभचंद्राचार्य जी क्या बोल रहे हैं? ये आत्मा अपने ही द्वारा अपने संसार को करता है और अपने द्वारा आप ही अपने लिए मोक्ष करता है। इस कारण आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना गुरु है। यह प्रगटतया जानो, पर तो बाह्य निमित्त मात्र है। संसार में जितनी चीजें हमें मिली हैं वो इतनी प्रबलता से हमें मिलती हैं कि हम ये समझ नहीं पाते, ये मात्र निमित्त हैं। सबसे बड़ा निमित्त तो शरीर ही है जो मुझे हर पर्याय में मिलता है और मैं उस शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानता हूं। निमित्त को मैं कर्ता मानता हूं। निमित्त को भी उसी तरह से परिचय देते साहब, देखो साहब भले ही बात सही है आपकी, निमित्त है, लेकिन उन्होंने किया तो बुरा साहब उसके साथ, मेरे साथ भी बहुत बुरा किया। अरे एक तरफ आप निमित्त भी कह रहे हो, दूसरी तरफ उन्हें कर्ता भी कह रहे हो। नहीं तो फिर आप बताइए साहब, फिर किसने किया? सामने खड़े होके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई और आप बोलते हो कि आप उनको निमित्त मानिए। वो करता है ना इसका। सामान्य रूप से हम सब यही कहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस घटनाक्रम का दोषी कौन है। ये घटना घटित हुई क्यों? उस व्यक्ति के भाव ऐसे हुए ही क्यों? और मेरा आयुष्य था इसलिए मैं बच भी गया। तो इसमें कितने निमित्त थे? मेरा आयुष्य, मेरा कर्म और उस व्यक्ति के रूप में प्रकृति के द्वारा निश्चित की गई सजा, ये सब निमित्त मात्र ही है। कर्ता तो कौन होता है? कर्ता वही होता है जो उस द्रव्य में उस द्रव्य की क्रिया स्वयं कर पाए, वो कर्ता होता है। जीव की कोई भी क्रिया शरीर नहीं कर सकता और शरीर की कोई क्रिया जीव नहीं कर सकता। दोनों चीजें अपने अपने में डिपेंडेंट है। अपन बहुत कोशिश करते हैं कि साहब मैं आज ऐसा भोजन करूं कि जो मुझे पौष्टिक हो, ऐसी दवा खाऊं जो मेरे समस्त रोगों से मुझे निजात दिला दे, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा होता नहीं। कई बार आपने उपाय किए और मर्ज और बढ़ता गया। तो फिर अपन क्या बोलते हैं? सब लोग, अरे साहब पता नहीं क्या हो गया है, सब डॉक्टरों को दिखा दिया, सारे उपाय जिसने जो बताया कर लिए, लेकिन रोग ठीक नहीं हो रहा है ना। जब तक वो अगर उपाय ठीक हो जाता, कारगर होता, तो बोलते साहब मैंने ऐसी दवा खाई, फटाफट ठीक हो गया। और अब जब मेरे हाथ में नहीं रहा, वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं क्या बोलता हूँ? पता नहीं साहब क्यों हो रहा। शुरू से ही मानो शरीर की क्रियाएं शरीर करता है। रोगों की उत्पत्ति भी शरीर में ही से होती है और वहीं वो रोग समाहित हो जाते हैं। लेकिन इन सब बातों से अनजान में न केवल शरीर की प्रक्रियाओं को, जब तक शरीर मेरा कहना मानता है, मैं अपनी कहता हूं और इसी तरह से अपने आश्रित स्वजनों को भी मैं अपना मानता रहता हूं, जब तक कि वो मेरी आज्ञा का पालन करते। जैसे ही एक वो मेरी मेरा आज्ञा से, प्रश्न है, जी, ये जैसे अपने ही कर्म अपने सामने आते हैं विपाक के रूप में, ये ऐसा कहते हैं,
तो अभी कुछ समय पहले जो भारतीय वायुसेना के 2 प्लेन क्रैश हुए, उसमें एक पायलट की डेथ हो गई। तो उसमें उनका कैसा कर्म रहा होगा कि जिसमें जो जो इस तरह की घटना हो गई? हाँ, इसको अभी शेयरिंग को खत्म कर दें, अपन हाँ, बात जी, करते हैं। जी, 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 जी। शैलन जी शेयरिंग निकाल दें। हाँ, आपका प्रश्न क्या था, एक बार फिर से रिपीट करें। जो तो पायलट्स की मौत हो गई, हाँ, जी, तो उसमें उनका कैसा कर्म रहा होगा जो कि ये घटना हो गई? इसमें अच्छा, मतलब वो एक पायलट की मौत हुई, एक तो बच गया उसमें। जी, जी, ये तो देखिए, पहला तो आयु कर्म अपन सब जानते हैं जी, कि आयु कर्म जितना था उतने दिन तक वो जीवित ठीक रहेगा। है। एक्सीडेंट जी, होगा तब भी एक बच गया, एक नहीं रहा बचा। जी, जी, तो आयु आयु तो प्रमुख है ही, जी। लेकिन उसके अतिरिक्त किस जीव का किस क्षेत्र में किस निमित्त से देह विसर्जन होगा, ये भी निश्चित है। हाँ, मतलब नेचुरल भी हो सकती थी, लेकिन इतनी खराब घटना घटी। हाँ, अभी आप बताओ कि वो जो अपने गज कुमार मुनि थे, उनके सिर के ऊपर वो सिगड़ी जला करके आग में पूरा शरीर जला दिया गया, और वो अंततः उनको केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसा जो योग्य व्यक्ति था, ऐसे योग्य मुनि थे जिन्हें अभी मोक्ष होने वाला था केवल ज्ञान के बाद, ऐसे की ऐसी मृत्यु कैसे हुई? हमें इस बात का भाव नहीं आता कि साहब ऐसी बुरी मौत, जो इतने कैपेबल और उत्तम संगनन के धारी उन मुनि राज को, जिनको केवल ज्ञान और मोक्ष एक साथ होने वाला था, उनके साथ ये घटना घटी ही क्यों? बताइए, इसका उत्तर आप बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या लगता है, आपके अंदाज से बताइए। साहब ऐसा है, एक मिनट उनको जरा सोचने दीजिए, नीरजा जी। कभी उनसे ऐसा कर्म हुआ होगा, जो जी, खराब कर्म हुआ, लेकिन उसके बाद में उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि ये मैंने बहुत गलत काम कर दिया। तो हाँ, शायद ऐसा होने से दोनों खराब भी हो गया और अच्छा भी हो गया, तो दोनों तरह के अनुभाग बंधे होंगे। तो गलत भी हुआ और साथ में बहुत अच्छा भी उनके लिए हो गया, जिससे उनका कल्याण हो गया। उन्होंने उस जीव को जिसने इतनी भयंकर यातना दी, जी, अवश्य ही किसी भाव में ऐसी ही यातना दी होगी, जी, और उस यातना देने के बाद में निरंतर उनमें सुधार आता गया, और सुधार आने के बाद में उनके संस्कार ऐसे बन गए कि उन्हें समता भाव प्रकट हुआ, और अपने पूर्व कर्मों को से निवृत्त होने की शक्ति आई, समझ आ गई। तो जी, उन्होंने क्या किया, उन्हें ये भी मालूम था कि जो जो कर्म मैंने पूर्व में बांधे हैं, उनमें से कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें संक्रमण भी नहीं होता, कोई जी, बदलाव नहीं होता, जैसा बांधा था वैसे ही के वैसा उदय में आता है। तो वो जी, उदय होने का समय यही था, लेकिन तब तक वो समता में चले गए थे, उत्कृष्ट भाव में आ गए थे, लेकिन उस कर्म को तो खिरना था ना। जी, और उस जीव ने संकल्प किया था कि मैं इस व्यक्ति से इसी तरह का बदला लूंगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रकृति में आप जो चाहोगे आपको मिलेगा, उसने जी, ऐसा संकल्प किया था, इस जीव के वैसे कर्म बंधे थे, वो घटना इसी के कारण हुई, और इनको उस कर्म से अंततः मुक्त होना ही था, इसलिए समता में बने रहे। आखिरी कर्म था जिसकी समापन के बाद उन्हें केवल ज्ञान निश्चित ही था। जी। उनका तो केवल ज्ञान हो गया, लेकिन जिसने बदला लिया उसको फिर बदला कहीं कुछ और होगा उसके साथ फिर। हाँ, उसका भी चलता रहेगा। जैसे कि जो कमट का जीव था, उसको उनसे बदला लेने में, प्रतिशोध लेने में भी कितनी पीड़ा होती होगी, आप सोचिए। जी, प्रतिशोध का भाव अग्नि जहां जल रही जी, है, जी, वो निरंतर दुखी रहता है वो जी, व्यक्ति, जी, और अंत में वो उनके चरणों में गिर पड़ा कमट का जीव। जी, आपने ये भी सुना होगा, वो उपसर्ग केवली होते हैं। उपसर्ग जी, केवली कौन से होते हैं? जिन्हें लोग विद्याधर आदि पूर्व शत्रु उनके उठा करके गहरे समुद्र में पटक देते हैं, और कोई कोई को आसमान में उछाल देते हैं, और वहीं से उनको जो है केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाता है। ऐसा आप पढ़ेंगे, उपसर्ग केवली की जो परिभाषा मैंने आपको बताई थी, जी, उसके माध्यम से आप समझना कि उनके साथ भी ऐसा घटित होता है। उनके साथ भी होता है, लेकिन उनका बिगड़ता कुछ नहीं, क्योंकि जिन्होंने जी, शरीर को अपना माना ही नहीं, शरीर में होने वाले किसी भी तरह की प्रताड़ना से
वो अप्रभावित रहते हैं और इसी कारण से मोक्ष के अधिकारी बनते अब ये वाला बात समझ में आ गई। ये वायुसेना वाली जो है घटना, उसके लिए जरा सा बताइए। हैं। हाँ, तो देखो ये वायुसेना वाली जो घटना है उसमें देख, पहली बात तो उनकी आयु जिसकी जी, डेथ हो वो गई, तो अपन ठीक उसकी है। बात हाँ, करते हैं। हाँ, हाँ। उसकी बात करते हैं, उसका आयु कर्म समाप्त हो गया, नंबर 1। जी, जी, अभी उसको वायु में ही किसी ने, जैसे दूसरा कोई विमान वाला था, उससे मान लो किसी शत्रु ने पूर्व में उसने उसका विमान का वो कुछ कर देते हैं ना, कोई एक्सीडेंट का कारण बना देते हैं, उसका कुछ पुर्जा जी। निकाल दिया है, या कुछ आजकल तो वो नेट के द्वारा जो है वो लेजर से नहीं उसको नहीं, दोनों वो कर देते। दोनों विमानों की टक्कर हुई थी। हाँ, टक्कर हुई होगी, तो वो हाँ, हाँ, टक्कर में जो दो दो जो है जो जीव थे, उनको इसी प्रकार से इन्हीं अवस्थाओं में उनका भाव कुछ बना होगा कि वो, और टक्कर भी हुई तो कैसी टक्कर हुई थी, वो शत्रुता वाली टक्कर तो थी नहीं, नहीं, किसी ने जानबूझ करके नहीं की, नहीं, लेकिन उनके भाव अवश्य कभी ऐसे बने होंगे जिसके फलस्वरूप उन्होंने किसी को प्रताड़ना दी होगी, वो भी हवा में। पॉज हो और गया वीडियो। हाँ, और उसके कारण से उनके जो बच गया, उसकी आयु कर्म जो है अभी बाकी था, जो नहीं बचा उसका, उसी तरह से उसकी मृत्यु होनी थी। इसको कभी अपन विस्तार से बताएंगे, एक एक चीज एनालिसिस करके कि ये घटना ऐसी ही क्यों हुई। जी, वैसे तो सर्वज्ञ के अतिरिक्त और कोई बता नहीं सकता, या जी, अवधि ज्ञानी बता सकते हैं, लेकिन जी। अपन ये तर्क के आधार पर कुछ इसके बारे में निश्चित कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अभी आपने अपन इसको अवधि। विस्तार। एक चीज कहना चाहूंगा मैं। हाँ, बोलिए। नीरजा जी ने अपने उद्बोधन में एक बात कही, हाँ, ये बहुत ही बुरी दुर्घटना हुई। हाँ, तो उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बहुत बुरी या बहुत अच्छी मौत हुई, ये व्यावहारिक निर्धारण है हमारे विचारों का। हाँ, वास्तविक बात यह है कि जब समय आ गया है, आयुर्लब्धि पूरी हो गई है, और जिस अवस्था में देह परिवर्तन होना है उसी में होना है, उसको ये परिभाषा देना, ये मौत अच्छी है, ये मौत बुरी है, ये हमारा व्यावहारिक हाँ, दर्शन है। दृष्टिकोण होता है। हाँ, बराबर है। ये व्यावहारिक- व्यवहारिक तो है, लेकिन मैं इसके पीछे कर्म कैसा रहा होगा वो मेरी वो तो जिज्ञासा की जाए। वो तो कर्म तो बता दिया जैन साहब ने, जी, कर्म जी, हाँ, कैसा, हाँ, हाँ। जी। कर्म तो बता द्रव्य दिया। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, ये हम्म, पांचों चीज मिलके इन पूर्वक जो भी होगा, उस व्यक्ति ने किस समय कैसे भाव किए थे, किस क्षेत्र में किए थे, उसका मरण किस क्षेत्र में होना था, किस पूर्वक होना था, वो सारी जो क्रियाएं हैं वो भी निश्चित होती है। जी, कैसे एक्सीडेंट से होगा या किससे होगा, वो सब निश्चित होता है। एक तो ये बात है। अब वो निश्चित कैसे होता है और क्यों होता है, वो बहुत बड़ा कर्म सिद्धांत है। अब आप जी, देखिए मिर्जा जी, जो जी, मोरबी में वो घटना हुई, जी, उसमें एक साथ कितने लोगों की मौत हुई, जी, कौन 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 जीव कहाँ से आके वहां एकत्रित हुआ, और जी, उसमें कितने लोग बच भी गए। हाँ, जी, तो ये एक प्लेन की घटना में तीन लोग इन्वॉल्व थे, दो लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें एक की मौत हो गई, एक बच गया। वहां जी। तो 138 लोगों की एक साथ मौत हुई थी। तो और वो उसके साथ एक ये भी बात बहुत जुड़ी हुई है मोरबी घटना के साथ, कि जो लोग दोषी थे उनके लिए एफआईआर भी नहीं, और जो गार्ड बने बैठे थे वो आज जेल में, नहीं नहीं, वो जिनको हो गई एफआई रोज हो गई, वो भी पकड़ा गया। पकड़ा गया। लेकिन गार्ड की तो कहीं से कोई गलती नहीं थी, गार्ड ही बैठे थे उनको इतने दिन के लिए, नहीं नहीं, अभी जेल गार्ड, में है। देखिए किसकी क्या गलती थी, वो सब अपने उनके कर्मों उसका के साथ यही मैं कह एफआईआर। रही हूँ, यही कर्मों का हिसाब है, यही मैं कह रही थी। लेकिन ऐसा यस हुआ कि ये भी कर्म उनके सामने आए कि वो जेल में गए। यस यस। देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, संसार में जो अपनी जो न्याय व्यवस्थाएं चलती है ना, उसको जी, लेकर के हमें बड़ी शंकाएं होती है। जी, वो शंकाएं होती है कि देखो, जो दुष्ट लोग हैं वो तो मजे कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, जी, और जिन्होंने कुछ नहीं किया, निरपराध, उनको लोग पुलिस पकड़ के ले गई, उनके खिलाफ एफआईआर जी, दर्ज जी, हो गई। तो ऐसा जी। क्यों होता है? व्यवहार की क्योंकि दृष्टि से हम बोलते हैं, बाकी तो व्यवहार की अपने दृष्टि, कर्म ही है सबके सामने। हाँ, जो हमें आज निरपराधी दिख रहे हैं, उनके हम्म, मंतव्य, उनके भाव हमें पता नहीं, और जी, पूर्व में उन्होंने क्या किया था ये भी हमें पता नहीं। जी, और जो अभी इतने कुत्सित कर्म करने के बाद भी बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं, ये मान के चलना कि उनका अपराध साधारण नहीं है, इसलिए उनका हम्म, आवाजा काल बहुत बड़ा है। हम्म, उस आवाजा काल के बाद जो सजा आएगी, भयंकर सजा होगी। जी।
इसलिए अभी जिसकी नहीं, तो एक्चुअली आप जो बोल रहे हो तो सही है, पर नीरज जी कह रही क्या निरपराध थे गार्ड, उनको जेल हो गई, ये मेरे ख्याल से चेक करना पड़ेगा कि वो क्या था, मतलब क्योंकि फिर तो आप जो भी कानून नहीं, का निरपराध व्यवहार की दृष्टि से बोला, बाकी तो उनके कर्म ही थे उनके सामने। नहीं, नहीं, कर्म तो एक बात है अलग, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से भी निरपराध नहीं थे वो। हाँ, निरपराध नहीं रहे उनको होंगे, क्योंकि फिर उनको आप जो कानून व्यवस्था पर, तो क्योंकि हमारे पास इनकम्प्लीट जानकारी होती है ना, तो कई बार हम लोगों को लगता है कि ये तो इसका कोई अपराध नहीं था, इसको गिरफ्तार कर लिया। निरपराध होगा तो उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं होगी कैसे भी, कुछ ना कुछ तो कानूनी लोच आ रहा होगा। उन्होंने परमिशन दे के अलाउ कर दिया, क्यों अलाउ किया? हाँ, उनकी ड्यूटीज में कुछ कमी रही होगी, ड्यूटी कमी थी उनकी। शायद इतना डिटेल कॉमन मैन को पता ही नहीं रहता है। नहीं, कॉमन मैन को रिपोर्ट आपने वो कहानी सुनी ना नीरजा जी, जिसमें बोला कि एक सेठ ने एक नौकर को रखा जो रात में रखवाली करता था जी। और दूसरे दिन सेठ जी को कहीं अपनी कार से जाना था, तो वो जो गार्ड था उसने उनको रोक दिया कि सेठ जी मैंने आज बहुत बुरा सपना देखा है, आप कार में मत जाइए, इस कार में का एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसा मैंने सपने में देखा। तो सेठ जी को उसकी बात थोड़ी अच्छी लगी तो वो नहीं गए, और उस कार का कोई और चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हुआ। सेठ जी तो बच गए। तो सेठ जी ने बहुत खुश होकर के उसको इनाम दिया और उसको नौकरी से निकाल दिया। अच्छा। तो इनाम क्यों दिया ये तो अपन सबको पता है, उनकी जान हाँ। बचाती, लेकिन नौकरी से क्यों निकाला? हाँ। क्योंकि वो सोया था, तभी तो सपना आया उसको। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। उसने अपनी ड्यूटी कहाँ निभाई? हाँ। उसी प्रकार से जिनको भी अपन, वो गार्ड है, गार्ड की क्या ड्यूटी, उसने अपना कार्य पूर्ण से किया नहीं किया अपन को पता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसके पूर्व में उसने क्या कर्म किए थे। इस समय में देखो, जब किसी के ऊपर में कोई प्रकृति का प्रकोप आता है, कब आता है? बुढ़ापे में जीव को बहुत ताड़नाएं मिलती हैं। इतना सीधा, हाँ, इतना सीधा साधा आदमी, और सब जवानी में कितना बलवान था ये, अब ये रोग भी आए तो बुढ़ापे में। 2 आदमी बुढ़ापे में मार के चले गए साहब उनको। क्यों चले गए? क्योंकि उनकी उसी समय में वो दशा होनी थी। हाँ, उसी समय में कर्म विपाक आया। वो थे ना हमारे यूपी के जो चीफ मिनिस्टर तिवारी जी, एनडी तिवारी, क्या हालत हुई? तिवारी, उनको पूरी जवानी भर जो उनके ऊपर दोष तो सब जानते थे, लेकिन केस चला और उसका निर्णय कब आया? जब वो जर्जर हो गए बिल्कुल। तो प्रकृति में क्या नियम था कि आपको भुगतान तो होगा, लेकिन किस समय में होगा इसका निर्णय भी प्रकृति करेगी जी। ऐसे समय में होगा जब आप प्रतिकार भी नहीं कर पाएंगे और लंबी सजा मिलेगी जी। प्रकृति का बहुत अनमोल है। कई बार आप देखेंगे न्याय जो है वो लंबित हो जाते हैं, बोले साहब क्या तारीख के ऊपर तारीख हो रही है जी। या आजकल की अदालतों को क्या हो गया है, निरपराधियों को छोड़ देते हैं और जो अपराधी है उनको छोड़ देते हैं और निरपराधी को जो है सजा देते हैं, और वो सजा भी जो है वो महीनों क्या सालों टलती रहती जी। क्यों टलती रहती है? प्रकृति भी तो है ना देखने वाली, वो तो सबसे बड़ी जज है ना, उसने क्यों टलने दिया? क्योंकि उसको कोई भयंकर सजा मिलने वाली है जिसका अवधा काल लंबा होता है जी। पूरी पर्याय निकल जाएगी तब भी इस पर्याय में उसको सजा नहीं मिलेगी, अगली पर्याय में देखेंगे। तो ये बहुत गहरा जो है ये विषय है। अपन जब गवर्नमेंट सार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे, कर्मों की व्यवस्था, कर्म कांड, जीव कांड, तब मैं आपको विस्तार से इसके बारे में तो देखो, अभी बहुत सारे जो डिस्कशन अभी हो रहे हैं रामचरितमानस को लेके हो रहे हैं, या जैसे यदि कोई हमारे शास्त्र पढ़ ले तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो पढ़ के तो और भी व्यतीत हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे यहाँ भी इसी चीज को लेके काफी क्लियर व्याख्या है। तो ये लोग मतलब अभी जो माहौल ऐसा है, अभी जो समय ऐसा काल आया है कि जिसमें जो सही चीज है उसको भी लोग मानने को तैयार नहीं है, उसका भी वो बोलते हैं कि ये सही चीजें सही नहीं है साहब। अब जो चीजें नियम ने, जैसे हम देखा जाए तो नियम ने जिनको सही किया है, जो नियम से किसी शूद्र परिवार में जन्म लिए हैं या किसी ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं जहाँ पर जिनके परिवार कुछ नीचा काम करते हैं, तो ये कर्मों ने बताया है। उस बात को आज कोई भी डिस्कस करने को तैयार नहीं है, कोई भी सोचने को तैयार नहीं है, कोई भी मानने को तैयार नहीं है। सबका व्यवहार एक सही है
कि ये गलत है, रामचरितमानस में गलत लिखा है, या वो ऐसा लिखा है, या ये हम कोई ताड़न के अधिकारी हैं, या मतलब जो डिस्कशन अभी हो रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि और जो भी अभी बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं, इनको लेके अपने को बहुत ज़्यादा व्यथित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैसी घटना कब ये अपना कर्म ढीला पड़ जाए और कब अपने साथ में भी ऐसा कभी कोई घट जाए तो हम कह नहीं सकते। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए और बिल्कुल निश्चित रूप से विदाउट व्यथित हुए, विदाउट ऐसे सोचते हुए समता में रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे इतने अभी केसेज होते हैं, इतने अखबार में आते हैं, इतने अभी कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा है ना, हर कोई कहीं घटना होती है, कभी अभी पूना एक्सप्रेस पर हो जाना, कभी 11, कभी 14, कभी 8, कभी 9, मरते ही रहते हैं आप। तो अभी देखो पूरे का पूरे परिवार चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा व्यथित होके तो मतलब अपने को और उसमें चले जाते हैं अपन, थोड़े उस भाव में और ध्यान में चले जाते हैं, अरे ये कैसा हो गया, क्यों हो गया, बहुत सोच में चले जाते हैं। नहीं सोचना चाहिए अपने को, ये मेरा ऐसा मैं सोचता हूँ। देखो एक बहुत बड़ी आपने बात कही। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होती वीरा रे, अनहोनी कभू ना होसी, काहे होत अधीरा रे। संसार में जो कुछ घटित होता है वो पूर्व निश्चित है, और वही घटित होगा जो होना है, कभी अनहोनी कभी होती नहीं। खाली हमारे ज्ञान में हमारे जो श्रद्धा होती है, हम चाहते हैं ऐसा ना हो, इसलिए हम बोलते हैं, उसे अनहोनी कहते हैं, लेकिन वो पहले से निश्चित है। कौन चाहता था कि द्वारका नगरी जल के खाक हो जाए, लेकिन हुई ना। जिन निमित्तों से होनी थी उसी निमित्तों से हुई। जिस समय उन्होंने बताया था नेमिनाथ ने, ठीक 12 साल बाद ही हुई। तो संसार की कोई भी घटना कैसी भी हो, सोने की लंका जो कहानी तो हाँ सोने की लंका चली गई, आज क्या बचा है। जो घटना जब जिस निमित्त से जिस क्षेत्र में जिस भावपूर्वक होनी होगी, वो बिल्कुल निश्चित है। उसके कोई भी धरने और इवन भगवान भी उसका वो बदल नहीं सकते। तो क्या बदलना चाहिए? मेरा चिंता बदलनी चाहिए कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अरे राम ऐसा हो गया। जो आशंकाएं हैं मुझे इसलिए व्यथित करती हैं क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है प्रकृति की न्याय व्यवस्था पर, कर्म सिद्धांत पर विश्वास ना होने के कारण मैं भ्रम में पड़ा रहता हूँ। तो चर्चा हमारी बहुत अच्छी हुई। नीरजा जी, कुछ सेटिस्फेक्शन मिला आपको? जी। अच्छा, आज हमारे बीच में कोई श्रीवास्तव जी आए हैं? एक कौन है मेरा वो अवधि देखना चाहते हैं? ज्ञानी के लिए जिज्ञासा है, वो किसी और दिन पूछ लूंगी। ओ, विस्तार से बताऊंगा मैं आपको। हाँ अवधि सर। हमने पहले भी पढ़ा था। हाँ, कौन है सर? हाँ आपका जयेंद्र वीडियो? सर, संजय जैन बोल रहा हूँ। सर मैं रजत श्रीवास्तव, संजय प्रकाश जैन जी ने दिया था ये। अच्छा अच्छा। से मेरी बातचीत जयेंद्र चलती के बारे रहती में है, जानना तो चाहते बोलते हैं 8 से 9 मेरी क्लास चलती है, तो मैं जी, दिन मैं भी ज्वाइन करके देखता हूँ। चलिए, आपको निराशा तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मुझे क्यों निराशा लगेगी, मैं भी मतलब मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में काफी समय से हूँ, लगभग 25 साल हो गए मेरे को। जी, तो मैंने भी सारे वेद का अध्ययन किया, 18 उपनिषद का अध्ययन किया, होली बाइबल, हाँ, श्री रामचरितमानस, बहुत सारी दीक्षाएं वगैरह भी ले रखी है मैंने। वाह, बहुत बढ़िया। क्रिया योग, सन गेजिंग, सूर्य को आंख से देखने का 2 घंटे कंटिन्यू, वो सीखा मैंने हिमालय के एक महायोगी से। तो अच्छा अच्छा। चीजें की हुई है। दुर्गा सप्तशती मैंने 2 साल किया है। जी, मृत्युंजय योग सीखा है मैंने। एट प्रेजेंट मैं आनापान सती योग करता हूँ। जी, तो बहुत सारे स्पिरिचुअल डिस्कशन संजय प्रकाश जी से चलते रहते हैं मेरे। वाह, वो बोले बहुत आइए बढ़िया। कभी हमारे यहाँ भी आइए, तो मैं कहा चलो आज लगाया। मैं अच्छा लग रहा था, सुन रहा था मैं। देखिए, आपका जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में ये सब बातें बहुत और ज्यादा गहराई से समझने की योग्यता है आप में। तो इसलिए आपका सानिध्य मिलेगा तो हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा, और हो सकता है कि कुछ यहाँ से आपको भी प्राप्त हो। जरूर जरूर चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए, हमारा डिस्कशन अभी खत्म करते हैं। इसमें अवधि ज्ञान के बारे में जैसे नीरजा जी जानना चाह रही हैं, और कर्म जी। सिद्धांत के बारे में और गहराई से मैं जी बहुत जी जल्दी आपको, जब गवर्नमेंट सार शुरू करेंगे तब आपको ये बताऊंगा। ठीक जी है? सर, जिनवाणी स्तुति करें। सर थैंक यू।
मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको सौ पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।